स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में। आज हम आए हैं एल&टी की साइट पर और एल&टी के बारे में आज आपके साथ और भी ज्यादा गहन डिस्कशन होगा, क्योंकि आज हमारे साथ हैं एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने एल&टी की साइट में एक अपार्टमेंट में इन्वेस्टमेंट किया है और उन्होंने इन्वेस्टमेंट करने से पहले उनका क्या व्यू रहा और यहाँ पर आसपास सराउंडिंग भी आज हम देखेंगे कि आसपास की सराउंडिंग में और क्या चीजें हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत नॉलेजेबल होने वाली है, क्योंकि आज हम एक ऐसे व्यू पर बात करेंगे जहां पे इन्वेस्टमेंट से पहले अच्छे से सोच विचार कर लिया गया था। ठीक है, तो वो आपके लिए भी फायदेमंद होगा अगर आप यहां पर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं। तो चलिए मैं बुलाता हूं अनमोल जी को। वेलकम सर, आइए। अनमोल जी ने यहां पर एल&टी की साइट में इन्वेस्टमेंट किया है। अब इन्वेस्टमेंट से पहले इन्होंने बहुत सारे डिस्कशंस किए, बहुत ज़्यादा सोच विचार किया और अब इन्वेस्टमेंट करने के बाद मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि एक वीडियो में हमारी हेल्प कीजिए और इसीलिए आज ये थोड़ा टाइम निकाल के आए हैं और साइट विजिट भी करना था इनको। तो आज इसलिए हम इस वीडियो में सर से पूरा डिस्कशन करने वाले हैं कि सर का क्या व्यू रहा इसमें इन्वेस्टमेंट करते हुए। तो सर कैसे हैं आप? मैं बढ़िया, आप बताएं। तो सर सबसे पहला सवाल कि आपने एल&टी की साइट पे इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपका मतलब माइंड थॉट क्या था कि आपके मन में कहाँ से ये बात इन्वेस्ट करने के बाद? मेरा एक्चुअली कैलेप्सो कोर्ट में ना फ्लैट है, तो यहीं आगे ही है, इसी साइड पे ही है, वो भी गोल्फ फेसिंग है। तो मेरे को पता चला कि एल&टी यहाँ पर आ रहा है, तो तभी मेरा प्लान बना कि एल&टी का तो नाम ही काफ़ी है। तो जैसे ही मैंने सुना कि एल&टी आ रहा है तो सबसे पहले मैंने इसके बारे में पढ़ना शुरू कर दिया कि एल&टी का क्या प्रोजेक्ट है, उसके क्या वो बेनिफिट्स होंगे मेरे को, क्या प्राइसिंग है, तो हर चीज़ का मैंने पढ़ा। तो उसके बाद मैंने सोचा कि इन्वेस्ट कर ही देता हूँ। अच्छा, आपने इन्वेस्टमेंट करते हुए आपका पर्पस क्या था? इन्वेस्टमेंट था या फिर आपने अपने रहने के लिए इन्वेस्ट किया है? मैंने वैसे तो इन्वेस्ट किया था कि एक इन्वेस्टमेंट पर्पस से देख लेता हूँ, बट अगर ज़्यादा ही अच्छा हुआ, जैसे बोल रहे हैं कि इटालियन मार्बल वगैरह होगा, हर चीज़ अच्छी होगी, तो उस हिसाब से मैंने सोचा कि रहने के लिए भी देख सकता हूँ। अच्छा, वो आपका व्यू है कि बाद में अभी फिलहाल जो इन्वेस्टमेंट करी है आपने ये पर्पस में की है कि इन्वेस्ट होने के पर्पस से कि आपका पैसा जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो आपका बढ़े भी। हाँ, ठीक है। तो सर आपने जब इसके बारे में पढ़ा तो मेजर चीज़ें जो आपको अट्रैक्टिव लगी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो कौन कौन सी? सबसे बड़ी बात तो ये है कि गोल्फ फेसिंग है, 120 एकड़ के लैंड पे गोल्फ बना हुआ है, उसका ग्रीनरी इतनी है और विलास भी हैं सामने ही। कल्पतारू का वो भी है, प्रोजेक्ट है, कल्पतरू जैसे और महागुण का भी है, महागुण और मैक्स का भी है। तो काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं आसपास। यस, और ये तो है। और मेन तो रीज़न जो है वो गोल्फ फेसिंग है। जो एल&टी की साइट है इसके पीछे आपको पता है हेलीपैड्स भी हैं। हाँ, हेलीपैड भी बने हुए हैं, तो जेपी ने अपने लिए खुद के लिए बनवाए थे, तो वो भी हैं, अच्छे मेंटेन है वो भी। तो धीरे धीरे चीज़ें यहाँ पे मेंटेन होती जा रही हैं, तो इसलिए एक टाइम आएगा कि यहाँ का भी नक्शा बदलेगा। तो उस हिसाब से मैंने भी नक्शा तो वैसे लगभग सब कुछ बदल ही चुका है और आज से 5 साल बाद जब तक आपका प्रोजेक्ट तैयार होगा तब तक बहुत ही अच्छा हो जाएगा, बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और, आपको एक चीज और, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के दौरान आपको ये पता है कि सबसे बड़ा लैंड पार्सल किसके पास है? सबसे बड़ा लैंड पार्सल एल&टी के पास है सर। और सबसे बड़ी बात देखो कि जो रह रहा है वो 30 दिन में इनका अप्रूव होके आ गया। हाँ, और यहाँ पे 6.1 एकड़ का इनके पास लैंड पार्सल है। इसके अलावा कल्पतरू के पास या फिर हम दूसरी साइट्स के पास 3 से 3.5-4 एकड़ से ज्यादा किसी के पास भी लैंड पार्सल नहीं है। सबसे बड़ा लैंड पार्सल जो है यहाँ इस एल&टी की साइट पर है और एल&टी वालों के पास है। दैट्स वाई कहीं ना कहीं कस्टमर्स का अट्रैक्शन भी इसी वजह से बढ़ता भी है, क्योंकि जो आपका क्लब हाउस एरिया बनेगा और साइट का डेवलपमेंट होगा वो उतने ही बड़े एरिया में बनाया जाता है जितना बड़ा उनके पास अवेलेबल है। और सबसे बड़ी बात है कि ग्राउंड फ्लोर भी ग्राउंड से शुरू नहीं होता, वो भी 2 फ्लोर 3 फ्लोर ऊपर से शुरू होता है। यस, और सबसे एक और चीज आपने पढ़ने के दौरान आपने इसके बारे में जब पता करा तब आपको शायद एक चीज और पता चली होगी कि इनके जो रूम्स हैं वो 10 फीट या 9 फीट के नहीं है। मैंने मैक्सिमम जितना होता है 12 फीट। फ्लोर टू सीलिंग हाइट जो है वो 12 फीट, राइट, फ्लोर टू सीलिंग हाइट 12 फीट की है। और यहाँ पे आसपास जितने भी अपार्टमेंट्स बने हैं, जितने प्रोजेक्ट्स हैं, ये सबसे ज्यादा मैक्सिमम है। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं अट्रैक्टिव लगती हैं। और जब आप टॉप फ्लोर पे होगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप बादलों को छू रहे हो। हाँ, तो एल&टी ग्रुप की गुडविल के बारे में आपका क्या मानना है कि आप? मेन तो ये है कि एल&टी के आज तक जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं सारे सक्सेसफुल रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि आज तक कोई भी उनके प्रोजेक्ट में कोई दिक्कत नहीं आई है। चाहे आप कोई ब्रिज ले लो या कुछ भी ले लो, आपको कभी कोई प्रॉब्लम आपको मतलब दिखेगी ही नहीं। जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो पहले ही उसको कवर कर लेते हैं। बिल्कुल। दूसरा कहते हैं एल&टी का जो
अपना गुडविल है वो पिछले 80 ईयर्स की है, ठीक है ना। तो 80 ईयर्स का जो इनका गुडविल है, एल&टी ने जो अपना नाम कमाया है, वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट के दौरान इन्वेस्टर्स के माइंड में रहता है कि हाँ एक अच्छी कंपनी में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। और रीसेल भी कहीं ना कहीं आपने इन्वेस्टमेंट के टाइम पे इन्वेस्टर तो ये सबसे पहले सोचता है कि उसकी रीसेल जो निकलेगी वो भी टाइमली निकल जाए, वो भी इजीली निकल जाए। वो ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना पसंद करता है जिसकी रीसेल बहुत अच्छी अवेलेबल हो। तो कहीं ना कहीं आपकी रीसेल भी बिल्कुल रेडी है कि अगर आज आपने इन्वेस्टमेंट अब कर दिया है और अगर आप साल 2 साल बाद रीसेल निकालना चाहते हो तो वो भी आपकी इजीली निकल जाएगी। बिल्कुल। तो अब मेरा सर से एक आखिरी सवाल है कि अब ये आज साइट पर आए हैं, इससे पहले 1-2 बार विजिट किया है, बट आज हमारे साथ विजिट किया है सर ने, तो यहाँ पर साइट पर आकर आपको कैसा लगा और आसपास आपने क्या ऐसा नोटिस किया कि हाँ जिससे आपका सेटिस्फेक्शन और बढ़ा हो? जैसे कि साइट पे आए हो तो आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि 4 ही टावर आते हैं, तो 4 टावर में बहुत ही अच्छा गैप है। पहली बात तो गैप होने की वजह से, और सबसे बड़ी बात है ना आगे कोई बिल्डिंग आ रही है ना पीछे कोई बिल्डिंग आएगी, तो जो धूप है वो धूप आपकी ईजिली आपको अवेलेबल होगी हर टावर में, हर फ्लोर पे। ओके। और सबसे बड़ी चीज़ यही होती है, अगर आप कोई और भी प्रोजेक्ट अगर लेते हो तो काफ़ी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें आपको धूप ही नहीं आती है, तो वो फ्लैट्स जो होते हैं वो ईजिली सेल आउट नहीं होते हैं, बट यहाँ पर वो सिस्टम है ही नहीं, धूप पड़ने का भी। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ 4 टावर है, चारों में बहुत ज़्यादा अच्छा गैप है। अच्छा, इसमें गैप नहीं होता तो फिर उसमें क्या होता है, लैंड पार्सल इतना बड़ा है, गैप अच्छा आ गया। तो ऐसा भी नहीं है कि इनके पास लैंड ज़्यादा था तो इन्होंने 4 की जगह 5 टावर कर दिए, 5 की जगह 6 टावर कर दिए। करने को तो काफ़ी बिल्डर्स कर सकते हैं, बट इनका यही मोटिव था कि इनको एक लग्जरी चीज़ बनानी है। तो इनमें अगर तीनों में कंपैरिजन किया जाए तो एल&टी में आपको क्या एक्स्ट्रा लगा और क्या लगा कि नहीं इन दोनों में और तीनों में अगर इन्वेस्टमेंट तीनों में ऑप्शन मिलेगा तो मैं एल&टी में ही करूँगा? नाम ही काफ़ी है। तो कल्पतरू का भी तो नाम सर अच्छा ही है। नाम एल&टी का सबसे ज़्यादा अच्छा है जो मेरे को फील होता है। अच्छा, गुडविल। क्योंकि जो कि 80 ईयर्स की जो लेगेसी है वो एल&टी ने अपनी अभी तक कंटिन्यू कर रखी है, और इस चीज़ की मेरे को श्योरिटी है कि वो आगे भी कंटिन्यू रखेगी, क्योंकि हर कंपनी ऐसी नहीं हो सकती कि वो अपनी लेगेसी को कंटिन्यू रख सके। बट एल&टी ने 80 ईयर्स से जो काम कर रहे हैं वो, मुझे जो अभी लगा है आपसे बात करके, कहीं ना कहीं आपको जो अप्रिसिएशन एक प्री लॉन्च से रेडी टू मूव तक का अप्रिसिएशन होता है वो भी बहुत अच्छा अप्रिसिएशन होता है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है आपका कि वो इंटरेस्ट आपको, वो अप्रिसिएशन आपको मिले और वो प्रॉफिटेबल आप करें। क्योंकि एल&टी के प्रोजेक्ट में इस पे जो एक्सपेक्टेशन की जा रही है, जो आज आप इन्वेस्ट करोगे उसकी 2 गुना से 2.5 गुना तक इन्वेस्टमेंट चली जाएगी जब तक ये रेडी टू मूव आपको मिलेगा होगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करती है। तो सर अब मेरा आपसे एक लास्ट सवाल है कि आपने जो ये इन्वेस्टमेंट किया है, हमारी कंपनी इनोवेशन इंफ्रा के थ्रू इन्वेस्टमेंट की है, तो आपका क्या रिव्यू है हमारी कंपनी के लिए, इनोवेशन इंफ्रा के लिए? वो तो अंकित जी ने और भी पहले भी 3 बार इन्वेस्टमेंट करवा के सही टाइम पे एग्जिट करवाई है, तो पहले भी मैंने प्रॉफिट कमाया आपकी कंपनी के थ्रू, तो बस वही लेगेसी चलती रहे हमारी भी। तो आपका अच्छा, पहले भी आपको हमारी कंपनी से एक अच्छा प्रॉफिट मिला है, तो आपको रीसेल भी टाइमली मिल गई है, तो इसलिए अब मैंने फिर फोर्थ इन्वेस्टमेंट भी यहीं से ही मैंने कहा आप अंकित जी के थ्रू ही करूँ। हाँ, ये तो है, हमारी कंपनी थोड़ा रीसेल पे भी अच्छा फोकस कर देती है। जब क्लाइंट हमारे पे ट्रस्ट करके इन्वेस्टमेंट पर्पस पे आता है तो रीसेल पे भी हम अच्छी एग्जिट दिला देते हैं। बस ट्रस्ट बना रहना चाहिए सर, आपका ट्रस्ट बना रहेगा क्योंकि आप एक इन्वेस्टर हैं और हमें आपके साथ आगे और भी चलना है। तो इसी के साथ अब हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आपसे बात करके बहुत मज़ा आया सर, थैंक यू सो मच, आप हमारी इस वीडियो को बनाने के लिए, हमारी हेल्प के लिए आए। ठीक है, फिर मिलेंगे। ओके।